हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूँ अनुच्छेद जो 1 से 395 अनुच्छेद तक की चर्चा होगा। क्योंकि अगर एग्जाम पास करना है कोई भी एग्जाम, तो उसके लिए पॉलिटी बहुत जरूरी है। और पॉलिटी में खास करके अनुच्छेद जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी पॉलिटी से रहता है, यानी खास करके अनुच्छेद से। तो देखिए, अगर आपको अनुच्छेद में अगर चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर बने, मतलब अच्छा से अच्छा नंबर आए, सभी क्वेश्चन बन जाए अनुच्छेद, तो आज हम आपके लिए एक पूरा मोस्ट VVI इंपोर्टेंट अनुच्छेद लेकर आए हैं। टोटल 101 से लेकर 395 तक का। उसमें जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उस अनुच्छेद की आज चर्चा होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में जरूर कुछ बताइएगा। चलिए देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम भारतीय संविधान से। तो जानते होंगे हमारा देश तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस देश को चलाए कैसे, इसके लिए क्या किया गया था, एक मतलब संविधान सभा की मतलब स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? संविधान सभा की स्थापना किया गया था। और उन्होंने ही हमारा भारतीय संविधान को लिखकर तैयार किया, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लचीला संविधान भी कह सकते हैं। हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लचीला संविधान है। क्योंकि बहुत से देशों से ये भाग मतलब बहुत सी चीज इसमें से लिया गया है। ज्यादा से ज्यादा चीज तो 1935 के अधिनियम से है और बहुत सी चीज दूसरे देशों से हम लिए हैं। अब देखिए, भारत का तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन क्या है, इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इतिहास में 26 जनवरी 1930 के दिन ही पूरे भारत में तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उस दिन को याद रखने के लिए ही भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब देखिए, कहेगा आपसे पूछेगा संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। लगभग में पूछेगा तो 3 वर्ष। लगभग में कितना वर्ष लगा था? 3 वर्ष लगा था। इसलिए पूछा जाता है, मतलब संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को। हमारे संविधान में देखिए कितने भाग है, तो 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। और अनुच्छेद की बात करेंगे, कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। भाग कितने हैं? 22 है। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो आज वही 395 अनुच्छेद का जो मतलब उसमें जो VVI ऑब्जेक्ट अनुच्छेद है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो अनुच्छेद आज लेकर आए हैं। चलिए हम भाग से स्टार्ट करते हैं। भाग 1। तो देखिए 22 भाग की भी चर्चा होगी कि 22 भाग में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो देखिए 22 भाग 1 में है अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा है। भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है? 1 से 4 तक आता है। वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा होगा उसमें। भाग 1 में किसका चर्चा किया गया है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में देख लीजिए अनुच्छेद जो आएगा 5 से 11। भाग 2 में कौन सा अनुच्छेद आएगा आपका? 5 से 11 तक आता है। और इसमें नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, इसमें जो भी अनुच्छेद है 5 से 11 तक में, या भाग 2 में किससे संबंधित है? ये नागरिकता से, सिटीजनशिप से संबंधित है। भाग 3 देखते हैं तो आपका भाग 3 जो है इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यानी भाग 3 में जो अनुच्छेद कहां से कहां तक पढ़ना होगा? 12 से 35 तक। और इसमें देखिए हमारे जो है भाग 3 में ही 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा है। वैसे भाग 3 में पढ़ेंगे क्या? मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे। हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिला हुआ है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिला हुआ है। पूछेगा हमें लोगों को, मतलब भारतीय लोगों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो यानी कितने प्रकार के? 6 प्रकार। कौन कौन है? समानता है, स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध है, धर्म की स्वतंत्रता है, संस्कृति और शिक्षा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? 6 मिला हुआ है। कौन कौन? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब देखिए पूछेगा समानता का अधिकार का संबंध कौन सा अनुच्छेद से? तो 14 से 18 तक का संबंध क्या है? समानता का अधिकार से है। स्वतंत्रता का अधिकार का पूछेगा संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 19 से 22 से तक है। स्वतंत्रता का संबंध किससे? 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर पूछेगा अनुच्छेद कितना से कितना तक संबंधित है? 23 से 24 तक। कितना है? 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता पूछेगा। धर्म की स्वतंत्रता जो है आपका अनुच्छेद 25 से 28 है। धर्म की स्वतंत्रता का संबंध कौन सा अनुच्छेद से है? 25 से 28 से है। फिर पूछेगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो क्या है? अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है।
यानी 29 और 30 में क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार मिला हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इन्हें अनुच्छेद 32 को ही कहे हैं संविधान की आत्मा। संविधान की जो आत्मा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को ही कहे हैं। इसी द्वारा ही मतलब 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 प्रकार के क्या होता है, रिट जारी किया जाता है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है यानी अनुच्छेद है, देख लेते हैं। इसे विधि के समक्ष समानता का संबंध कौन सा अनुच्छेद से है, 14। विधि के समक्ष समानता का संबंध किससे, 14 से। धर्म, मूल वंश, जाति इस सब के आधार पर क्या होगा, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति इस सब के आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव निषेध किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 15 में। अवसर की समानता का वर्णन किसमें है, 16 में, अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत मतलब जो छुआछूत का अंत कह सकते हैं, अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 17। उपाधियों का अंत की अगर बात करेगा तो अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 18। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने की जो स्वतंत्रता है वो किसमें, अनुच्छेद 19 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वो कौन सा है आपका, अनुच्छेद 20 से संबंधित है। मानव बलात् श्रम एवं दुर्व्यापार, मानव बलात् श्रम एवं दुर्व्यापार का संबंध किससे, अनुच्छेद 23 से है। धार्मिक कार्य की प्रबंधन की व्यवस्था यानी छूट जो मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है कि आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, तो कौन सा अनुच्छेद में है, 26 में। यानी फिर से देख लीजिए, विधि के समक्ष समानता किसमें है, 14 में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में। अवसर की समानता की बात अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता के अंत की बात अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या, अनुच्छेद 19। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 20। मानव बलात् श्रम एवं दुर्व्यापार का संबंध किससे है, 23। और धार्मिक कार्य की प्रबंधन की बात किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 26 में। अब देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है भाग, आपका देखते हैं 4। कितना भाग देख रहे हैं, 4। तो देखिए भाग 4 में जो है वो यहाँ का वर्णन है आपका 36 से 51 तक। कहां से, 36 से 51, यानी इसमें कहते हैं डीपीएसपी। क्या कहते हैं इसको, डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें किसकी चर्चा किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है, यानी डीपीएसपी की चर्चा किया गया है। और इसमें अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 40 एग्जाम पूछा जाता है बहुत ज्यादा, तो ग्राम पंचायत के गठन का संबंध किससे, अनुच्छेद 40 से है। अनुच्छेद 44 पूछेगा तो समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 49 के लिए राष्ट्रीय चीजों की रक्षा, जैसे कोई भी राष्ट्रीय चीज है उसको क्या करना है, हानि नहीं पहुंचाना है। अब देखिए अनुच्छेद अब 52 से 151 यानी भाग 5 क्या स्टार्ट कर रहे हैं, भाग 5। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 52 से 151 तक मतलब पढ़ना है हमको। ये जो है सबसे बड़ा मतलब भाग है, पूछेगा संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन है, तो भाग कौन सा है, 5 है। अब देखिए इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्या है, आर्टिकल से वो पढ़ लेते हैं। 52 में क्या कहा गया है, भारत की राष्ट्रपति होगा, यानी भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगा किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, 54। राष्ट्रपति की पदावधि यानी कितना समय होगा, 5 वर्ष के लिए वो चुना जाएगा, ये किसमें बताया गया है, 56 में। राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हताएं किसमें बताया गया है, 58। राष्ट्रपति पद के शर्त किसमें बताया गया है, 59। राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो लिया जाएगा वो 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी एग्जाम पूछा था बहुत ज्यादा। अभी जो भी ऐसे लिखा गया सब इंपोर्टेंट ही है, लेकिन ये भी ज्यादा पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलाया जाता है उसको पद से हटाया जा सकता है, कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है, 61। फिर देखिए 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर देखिए 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, मतलब उसका कैसे चुनाव होगा, चुना जाएगा। 67 कहता है उपराष्ट्रपति पद का पदावधि, उपराष्ट्रपति का पदावधि मतलब वो कितने दिनों तक रह सकते हैं। 69 कहता है उपराष्ट्रपति का शपथ। उपराष्ट्रपति का शपथ में किसमें की चर्चा है, यानी कौन सा अनुच्छेद में चर्चा है, 69 में। और राष्ट्रपति की शपथ की बात करेगा तो कौन सा चर्चा है, तो देख लिए 59 में। 10 के बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का शपथ की चर्चा हो जाता है। भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये भी एग्जाम पूछा गया है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसका संबंध कौन सा अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 76। संसद का गठन की बात किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 79 में कहा गया है।
राज्यसभा की संरचना की बात कहा गया किसमें? अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना की बात किसमें कहा गया है? अनुच्छेद आपका 81 में कहा गया है। और 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। 124 से 147 तक किसकी चर्चा किया गया है? संघ की न्यायपालिका की चर्चा किया गया है। अब पूछा जाएगा अनुच्छेद 124 से 147 तक, या ऐसे पूछ देगा संघ की न्यायपालिका की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो 124 से 147 तक में किया गया है संघ की न्यायपालिका की चर्चा, यानी न्यायपालिका। अब देखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन सा अनुच्छेद में कह रहा है? 124। उच्चतम न्यायालय का स्थान कहां होगा वो क्या बताया गया है? 130 में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किससे? आपका अनुच्छेद 148 से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किससे? 148 से। आगे देखिए भाग 6। भाग 6 में जो हमको पढ़ना है अनुच्छेद आपको पढ़ना है 152 से 237। कितना कहां से कहां तक पढ़ना है? 152 से 237 तक अनुच्छेद पढ़ना है। देखिए इसमें कुछ प्रमुख अनुच्छेद लिखा गया है। 153 का संबंध किससे है? राज्यों के राज्यपाल से, यानी राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद किसमें बताया गया है? 153 से। अब देखिए 154 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद मतलब 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपको राज्यपाल के पास होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगा? राज्यपाल के पास होगा। किसमें बताया गया? 154 में। 155 देखिए क्या कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। 165 में देखिए बताया गया है कि राज्य की एक महाधिवक्ता होगा। क्या होगा? राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। जैसे मान लीजिए देश में क्या होता है? जैसे देश में क्या होता है? एक महान्यायवादी होता है भारत का, 76 का संबंध है। उसी तरह से राज्य में क्या होगा? एक महाधिवक्ता होगा, 165 का संबंध है। 168 का संबंध जो है राज्य के विधानमंडल का गठन, राज्य का जो विधानमंडल का गठन किया जाएगा उसका संबंध कौन सा अनुच्छेद से है? 168 से है। अब देखिए भाग 7। तो भाग 7 में जो बताया गया है अनुच्छेद 238 जो निरस्त कर दिया गया है, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में देखिए 239 से 242 तक की चर्चा है। भाग 8 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 239 से 242 तक। और इसी में चर्चा किसका है? संघ और राज्य क्षेत्र। इसकी चर्चा है संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। देखिए भाग 9 कह रहा है आपका, इसमें मतलब कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 243 से 243 9 तक है। 243 से 243 9 तक। और इसमें किसका संबंध है? तो पंचायत, पंचायत के बारे में कौन सा भाग में आ जाएगा? भाग 9 में अनुच्छेद पूछेगा 243 से 243 9 तक आ जाएगा। भाग 10 में देखिए कौन सा अनुच्छेद आता है? 244। और 244 को आता है। 244 और क्या आता है? 244 को आता है। उसमें किसकी चर्चा है? अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा किसमें है? 244 में और 244 क में। भाग 11 देखिए, भाग 11, तो भाग 11 में देखिए मतलब कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 245 से 263। भाग 11 में क्या है? 245 से 263। इसमें किसकी चर्चा है? आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच जो संबंध है, संघ और राज्य के बीच जो संबंध है उसकी चर्चा किसमें है? 245 से 263 के बीच में। भाग कौन सा होगा? 11। भाग 12 कह रहा है आपका, देखिए इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद आ जाएगा? 264 से 300। कहां से भाग 12 में कहां से कहां तक अनुच्छेद आता है? 264 से 300 आता है। इसमें किसकी चर्चा है? वित्त का है, संपत्ति का है, संविदाएं हैं, वाद विवाद है। इसकी चर्चा किसमें कहा गया है? भाग 12 में। भाग 13 में देखिए कहां से कहां तक अनुच्छेद आ जाएगा? भाग 13 में आ जाएगा आपका 101 से 301 से 307। भाग 13 में क्या आ जाएगा आपका अनुच्छेद? 301 से 307 आ जाता है। और इसमें क्या कहा गया है? अपने देश में राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात किसमें कहा गया है? भाग 13 में कहा गया। अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 101 से 307। भाग 14 देख लीजिए, यानी इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 8 में भाग 14 में क्या कहा गया है? यानी अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 308 से 323 तक। इसमें किसके बारे में बताया गया है? यानी संघ एवं राज्य की अधीन सेवाएं। किसके बारे में बताया गया है? संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में। भाग 15 देखिए 324 से 329 निर्वाचन की बात कहा गया। जो चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन 324 से 329 के में कहा गया। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। और ये भी बताइएगा कि भारत के मतलब स्वतंत्रता के बाद ये भी बता दीजिएगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भाग 16 देखिए, यानी कहां से कहां तक अनुच्छेद की चर्चा? 303 से 342।
भाग 16 में अगर अनुच्छेद देखा जाए कहां से कहां तक है, 330 से 342 तक। इसमें क्या कहा गया है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में क्या है, विशेष उपबंध की चर्चा किसमें है, भाग 16 में। अब देखिए भाग 17, तो भाग 17 में जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक आएगा, 343 से 351। भाग 17 में कहां से कहां तक अनुच्छेद आता है, 343 से 351 तक। इसमें राजभाषा की चर्चा किया गया है। तो आप लोग बताइएगा कि भारत की राजभाषा क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत की राजभाषा है क्या। देखिए भाग 18 में क्या कहा गया है, यानी कहां से कहां तक अनुच्छेद है, पहले ये देख लीजिए, 352 से 360, और इसमें आपातकाल के बारे में उपबंध है। आपातकालीन व्यवस्था जो लगता है उसके बारे में 352 से 360 के बारे में मतलब बताया गया अनुच्छेद में है। भाग 19 में जो है आपका अनुच्छेद कहां से कहां तक आएगा, 361 से 367, प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। भाग 20 जो है आपका अनुच्छेद 368 है, और ये संविधान संशोधन से है। जितना भी संविधान संशोधन होता है उसका संबंध कौन सा अनुच्छेद से, 368, और भाग पूछेगा तो 20। भाग 21 देख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 369 से 392। 369 से क्या हो जाएगा, 392 अनुच्छेद आ जाएगा भाग 21 के अंतर्गत। और इसमें क्या है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का व्यवस्था किसमें किया गया है आपका, 369 से 392 तक में भाग 21 में। भाग 22 में देखिए क्या कहा गया है, 393 से 395 तक की चर्चा इसमें है भाग 22 में। मतलब किसी का संक्षिप्त नाम हो, प्रारंभ किससे स्टार्ट हो रहा है, उसकी चर्चा किसमें है, भाग 22 में है। कुछ और इंपोर्टेंट आर्टिकल से देख लीजिए, पूछेगा 214 का संबंध किससे है, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। तो बताइएगा बिहार राज्य का उच्च न्यायालय जो पटना है, यानी बिहार राज्य का उच्च न्यायालय क्या है, पटना है। तो पटना मतलब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 216 में आपका उच्चतम न्यायालय का गठन, कि उच्चतम न्यायालय का गठन का संबंध किससे है, 216 से। वित्त आयोग, वित्त आयोग का मतलब संबंध किससे है, 280। वित्त आयोग का संबंध किससे, अनुच्छेद 280 से। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। 279 का संबंध किससे है, जीएसटी से। किससे है, जीएसटी से। आप लोग ये बताइएगा कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, और बताइएगा कि आप लोग यानी कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी आपका लागू किया गया था भारत में, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था, ये भी बताइएगा कमेंट में कि जीएसटी कब लागू किया गया था, और सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ था। सर्वप्रथम जीएसटी जो है मतलब दुनिया में कहाँ लागू हुआ था, ये बताइएगा। फिर देखिए 315 का संबंध है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी का संबंध अगर पूछेगा तो किससे संबंध है आपका, 315 से। यूपीएससी का संबंध किससे है, अनुच्छेद 315 से। आप बताइएगा कि वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 110 देखिए धन विधेयक की चर्चा करता है, यानी 110 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है। 112 पूछेगा तो वार्षिक वित्तीय विवरण से है, किससे है, वार्षिक वित्तीय विवरण से है। किसमें, 112 में। कृषि एवं पशुपालन का संगठन होगा, ये किस अनुच्छेद में चर्चा है, 48 में। ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन का संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 48 से है। तो बताइए कि आप लोग मतलब कमेंट में कि भारत में सबसे ज्यादा जो है कौन सा पशु पाया जाता है। अनुच्छेद 352 देख लीजिए, आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगी, 352 में बताया गया। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, 356। 360 जो है वित्तीय आपातकाल के संबंध में क्या है, उपबंध है। वित्तीय आपातकाल जब मतलब फाइनेंसिंग मतलब आपातकाल हो जाएगा आपका, तो तब राष्ट्रीय क्या होता है, भारत में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अनुच्छेद किसमें बताया गया, 360 में। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं कि और मिले तो इस मेरे चैनल पर जो है सीके मैथमेटिक्स क्लासेज, इस पर बहुत सा वीडियो उपलब्ध है पहले से ही, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं।